पहुंचे हैं रावलिया खुर्द गांव में। चौरे पर चर्चा डेली राजस्थान के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज रावलिया खुर्द ग्राम पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों से कि क्या कहते हैं यहाँ के लोग, क्या सोचते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, यहाँ किस तरह की हवा चल रही है, हम बात करेंगे। तो ये रावलिया खुर्द जो है काका जी, हाँ जी, रावलिया खुर्द, ये रावलिया खुर्द नाम किस आधार पे पड़ा है? कोई इसका आधार है इस तरह? ये रावलिया खुर्द, ये रावल ऋषि के हिसाब से रावलिया खुर्द पड़ा ये है। जो भजनों में आता है कई जगह हाँ, पे रावल ऋषि का नाम आता है। हाँ। और रावल ऋषि के नाम से ये रावलिया खुर्द पड़ा है। रावलिया से 10 किलोमीटर दूर है रावलिया खुर्द गांव। इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में 6 गांव है, डिंगारी, चुंडौता कुगुड़ा, और कौन सा गांव है? अवाणी, अवाणी और मोलिया। मोलिया। हाँ। अगर इन गांवों की बात करें तो पिछले 4-5 सालों में चुनाव है, आपको मालूम तो है? जी सर। हवा चल रही है बढ़िया? हाँ, बढ़िया बढ़िया चल चल रही है। हाँ, फू चल रही है कि दादू चल रही है? वो कांग्रेस की चल रही है, कांग्रेस की लहर है। हाँ, हमारे यहाँ पे कांग्रेस की लहर है सर। हवा पूरी कांग्रेस हाँ, की? बिल्कुल सर। नहीं, पर मैंने सुना यहाँ जनता सेना की भी हवा यहीं से शुरू हुई है रावलिया हाँ, खुर्द से। रावलिया खुर्द उम्मीदवार है यहीं का, तो हवा तो यहीं से हाँ, शुरू यहीं हुई से है। यहीं से उठी है। जनप्रतिनिधि चुना गया। कहीं कहीं जगह पे जा रही है। जी सर। ठीक है, तो उधर भी है, आप लोग भी उधर हैं? नहीं जा सर, रहे हैं? कांग्रेस के। तो हम यहाँ के विकास की बात करें, आपका क्या नाम है? चंपालाल जोशी। चंपालाल जी, कहाँ के हैं आप? मैं जोशा की बागल का रावलिया खुर्द का हूँ। रावलिया खुर्द में हाँ जी। पिछले 5 साल में क्या काम ऐसे ठोस मजबूत काम हुए हैं जो आपको लगता है कि पहली बार ये काम आपके गांव में हुए? सर यार ठोस काम कुछ नहीं हुआ है। जोशो की बागल में कोई काम जोशा नहीं की हुआ? बागल में सीसी रोड बनाया बीजेपी वाला ने, वो बीजेपी वाला ने सरपंच की ताकत से बनाया, सरपंच ने। बाकी जनता पार्टी में हमारा कोई विकास नहीं हुआ है। किस तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ी है? हमको इनकी परेशानियाँ, मुकदमेबाजी, लटबाजी और बार बार धमकियाँ, पुलिस में बंद करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। ऐसे कोई सरकार नहीं चलाता, कोई वोट नहीं देता। पूछ लो, कोई देगा भले ही, हम तो नहीं देंगे। परेशान हो गया। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। रावलिया खुर्द गांव में ही आप रहते हैं। यहाँ पर किस तरह का विकास आप देखते हैं? विकास के नाम के यहाँ कोई चीज़ नहीं है। जैसा विकास होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। यहाँ लोगों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था भी नहीं है। इस बस स्टैंड पे लोगों के लिए बाथरूम, टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी नहीं है। थोड़ा आप आगे जाके देखोगे, जहाँ जिस ढंग से यहाँ गंदगी है, जहाँ यहाँ सफाई का होना चाहिए, वैसी यहाँ कोई व्यवस्था पर नहीं ये हुई तो है। कहा जाता है कि ये तो ग्राम पंचायत सबसे पहले ODF हुई थी शायद। लेकिन आप अगर यहाँ पूरी सर्वे की जाए यहाँ की, तो ODF के नाम के तो सुननी है। आप थोड़ा सा आगे जाके आप देखिए तो लोग आप ही कहोगे कि ऐसा, आप ही देखे जाके लोग कहोगे ऐसा तो पहली बार किसी रोड पे देखा है। आप किस मोहल्ले में रहते हैं? मैं यहाँ जोशियों की बगल में रहता हूँ। जोशियों की बगल में। आप दोनों एक ही जगह से रहते हैं? एक ही जगह से। ओके। और वहाँ पूरी तरीके से इस बार हवा चैन से कांग्रेस के पक्ष में है लहर है, और कांग्रेस के लहर हैं और कांग्रेस के पक्ष में है। और यहाँ जो आप विकास की बात करते हैं, थोड़ा सा आप आगे से देखिए। नहीं, पर आप जो ये वोट देने वाले हैं, चाहे कांग्रेस को दीजिए चाहे बीजेपी को दीजिए, लेकिन ये विकास वोट देने का आपका आधार क्या होता है? आधार तो किस यहाँ आधार का पे वोट देते हैं? यहाँ के विधायक बिल्कुल नाकाम निकले हैं। लोगों में उनका कोई संपर्क नहीं रहा है। कभी कभार आते हैं तो 1-2 लोगों से मिलकर चले जाते हैं और 1-2 लोगों से गिरे रहते हैं। तो लोग ठीक है, लोगों से लोगों मिलते का हैं? आना जाना नहीं है। मतलब वो आपसे ठीक मिले है। नहीं, ये आपकी हाँ, प्रॉब्लम मिले है? नहीं, आते नहीं है क्षेत्र में, आते नहीं है। लोगों से उनका कोई जनसंपर्क नहीं है, क्षेत्र में आते नहीं है, इधर आता ही नहीं है आते सर। नहीं है। जीतने के बाद में 1-2 बार आए थे, जीतने रोड बाद चले में गए। आता ही नहीं। ये एक अद्भुत बात है कि चाहे विकास से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना इस बात से है कि वो विधायक जिसे इन्होंने वोट दिया और विधायक बनाया, वो इनसे मिलने क्यों नहीं आया? तो अब इस राजस्थान के 200 विधायकों को ये बात सोचनी चाहिए कि अगर कोई वोट दे के आपको विधायक बना रहा है तो आप उससे मिलने जरूर जाइए। काम चाहे कराइए मत कराइए, लेकिन मिलने जरूर जाइए। यही चाहते हैं? यही चाहते हैं। यहाँ ठीक है। मेन और मेन बेस्ट है। यहाँ लोगों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर यहाँ अगर किसी ढंग की अगर सुविधा हो तो लोगों से पूछिए। मेन बेस्ट में पानी की व्यवस्था नहीं है। जहाँ पटवार वन पास में, स्कूल के बच्चे भी पास में, मेन सार्वजनिक चौलाया है, 3 दस्ता यहाँ है, करदा का, नादेशमा का, गोकुंदा का भी, लेकिन पानी की सुविधा नहीं है यहाँ। मेन समस्या लोगों ने न यहाँ विश्राम भी। आप कहाँ के हैं? हम यहाँ गए सर। अच्छा, क्या हवा चल रही है? हवा वही भाई साहब बोल रहे वही चल रही है। भाई साहब कौन सी बोल रहे हैं? ये कांग्रेस वाली। कांग्रेस वाली? हाँ क्या सर। बात है। आपके पूरे मोहल्ले में जोशी हाँ की सर। बागल से होती हुई? ये हाँ बस नहीं, हमारा इस एक ही मोहल्ले में आ रही एरिया है वो हवा? है।
सब पूरा एरिया आ रहा है सर, पूरा एरिया? पूरा एरिया आ रहा है। चलो, आप कहाँ विरासते हैं? मैं इस गांव में रहता हूँ साहब, रावलिया खुर्द? रावलिया खुर्द गांव में, इधर गांव है। लेकिन इस 4 साल के अंदर हमारे गांव की तरफ इन सरपंच लोगों ने और कि कोई विधायक लोगों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। अभी तक वो गंदगी है वहाँ हो रही है, कोई नाली वाली की सुविधा नहीं। अच्छा, संडासें बने तो पानी की कोई सुविधा नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर जोशा की बगल। जोशो की बगल से? जी सर। तो आपके हवा तो वही है? कांग्रेस की ही सर। कांग्रेस की ही हवा है? जी सर। ठीक है। आप किधर काका जी कशान रियो 4 साल कशान निकलिया? अच्छा, दौरा निकला, दौरा निकला, दौरा दूर की निकले आज वहाँ जो दौरा निकला। दौरा निकले? अच्छा। कैसे आए जरूर है, ये बात नहीं है, न्याय जो न्याय किसानों के कैसे खाते में नहीं, यहाँ किसानों के खाते में नहीं, गरीबों के खाते में नहीं, आम जनता पब्लिक के खाते में नहीं सर। और आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहे कि मेरे घर पे शौचालय तो बना लेकिन पैसा मेरे खाते में नहीं आया, किसी और के खाते में? बहुत सारे हैं। आपके जी क्या सर। हुआ था? मेरे शौचालय बनाया हुआ सर, इन लोगों ने पैसा नहीं दिया खाते में। बोलता आप तो कांग्रेस से चुनाव लड़े, इसके लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो पैसा अभी तक आपको नहीं अभी तक नहीं, शौचालय भी अधूरा पड़ा सर। मिला? एक नहीं मिलना एक अलग चीज है, जी सर। लेकिन किसी के बना हो और उसका पैसा उसके खाते में नहीं आके किसी और ने उठा लिया और बहुत सारे corruption जने हो गांव में गया, सर्वे ऐसा करो, कोई है क्या? बहुत सारे गांव सारे हुए सर। क्या क्या काम हुए हैं? देखो, सीसी रोड हुए बने, संडा से सभी के बनी हुई है। अच्छा, जहाँ सड़कें नहीं थी पहले कागजों में बनी हुई है, वहाँ 22 पाकी सड़कें बनी हुई है। और लगभग कौन सी बाकी सड़क बनेगी बताओ आप? आप खड़े हैं ये हैं? रुकिए तो सही। जो 50 साल में काम नहीं हुए वो यहाँ इस 4 साल में हुए। ठीक है, ये तो विपक्षी वाले बोलते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। इन्हों के सबको बिना जिसके संडास नहीं बनी क्या अधूरी काम है। हुए? क्या काम हुए वो बताइए आप, दूसरी बातों में मत सीसी जाइए। रोड बने सभी मोहल्लों में, नाली बन गई है साहब, ये चौराहे बन गया है बस स्टेशन पे। अच्छा, संडा से सबके बन गई है, सामुदायिक भवन बने हैं, कहाँ बने सामुदायिक भवन? कहाँ कहाँ पे बने? सामुदायिक अवानी बना है, डिंगाड़ी में बना है, रावला खुर्द में बना है, चबूतरे अगर बहुत सारे चबूतरे। सीमेंट की सड़क की बात करें हाँ, तो कहाँ कहाँ पे सीमेंट की सड़क बने? देखो सभी मोहल्ले में बने हुए सर। कोई जो पुरानी रही है वो सिर्फ कांग्रेस की टाइम में हल्की बनी है, वो टूटी हुई बताएंगे आपको। बाकी ये लगभग गांव में जो जाने की सड़क है, हाँ। ये अभी बनी थी? कब बनी? ये पहले कांग्रेस की टाइम में बनी हुई है सर। क्या ठोस बड़ा काम क्या हुआ है रावलिया खुर्द ग्राम सब पंचायत? सर काम हुआ है, चबूतरे बहुत बने हैं सर, ये हेडपम्प लगे हैं और ये सीसी रोड बने हैं और अच्छे से अच्छा फायदा मिल रहा है लोगों को। यहाँ के युवा जो है वो युवाओं की का रुख किस तरफ है? बीजेपी की तरफ ही है सर। है ना? नवरात्रि में तो आप तालाब पे जाते हो और फिर वो भाव करके बताते हो इतना पानी आएगा और इतना नहीं आएगा, बताते हो कि नहीं बताते हो? वो तो बताओ सर, बताओ ना, इस साल पानी कितना बताया आपने? इन साल में तो कई मामूली पीड़िया करना पानी नहीं बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस बार वोट कठिन पड़ रही है? वोट दे पड़े रहा है, कई लाग रही हो आपने बोपा जी को, कई कहना है? नहीं कई कहना हो बे, ये समझा रहे जो जो आपरे बात कहनी है, दूसरे कई कहनी है आपरे। अच्छा अच्छा। पर हवा कैसी चल रही है? अटू 4-5 तरह की हवा चल रही है। पिछले साल बहुत बारिश हुई थी। और वेगी घरे बैठा हूँ। अच्छा, तो सरकार से कोई मुआवजा मिला आपको? ये सरकार को मत करे, मैं आके देखा ही कौन करे सब कौन, मैं अनुभव है कौन नहीं चीज लो। नहीं खेती तो करो ना आप, खेती करो तो खेती करो तो खेती बर्बाद होगी ही ना। 2 साल पहले ज्यादा बारिश हुई होना हूँ। अब बात वेगी, हाँ वेगी। पास में आओ, पास से पड़ जाओ। तो वो जो आपको खेती खराब होगी, खेती में नुकसान हैगी हो, हाँ तो विको मुआवजो मिलियोगी? पया मिले सरकारों? नहीं मिल जाएगा, मुझे नहीं एक रिपोर्ट नहीं मिल जाएगा। इधर आइए ना, कहाँ विरासते हैं आप? मैं तो जोशो की बागल। जोशो की बागड़। क्या हालत है इस बार पार्टियों की? पार्टियों की हालत तो अभी ठीक दिख रही है, अभी जोश में नहीं है। हाँ। जो पार्टी जोश में है वो चल रही है आगे। तो जोशों की बागड़ जिधर जोश दिलाएगी उधर जोश आ जाएगा, हाँ। है ना? तो आप किधर दिला रहे हैं जोश? हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे। हाँ तो बराबर। यहाँ दूसरे गांव के लोग भी हैं और हाँ है। आप कहाँ के हैं? डिंगारी। डिंगारी के। डिंगारी में क्या विकास पिछले सालों में हुए हैं? डिंगारी में विकास सर ये हुआ है, मैं सही बताऊं, इन्होंने सीसी रोड भी बनाया वहाँ पे, एक साइड वाल बनी है, ठीक है, एक नाली बनाई है, ठीक है, एक चबूतरा बनाया है,
वो चबूतरा भी ध्वस्त हो गया है। बनाया था इसी साल है, वो भी ध्वस्त हो गया। सीसी रोड जो बनाया वो 6 महीने में रपा दपा हो गया। एक एनी कटे बुआ हमरा नाडारो बड़ा केड़े गांव में सीसी रोड दो ही साइड में बुआ बड़ा केड़े आपरे गांव रो एक सोरो बुओ बड़ा केड़े गोरजा माता रो मंदिर बुओ बणो भरे एक दो तो लोग खुश है इस काम से जो काम हुआ खुशी है? सी ने साहब किससे 15 खुश 15 है? वर्ष में काम ने बुओ तो 5 साल में काम बुओ तो मांगीलाल जी से खुश है कि प्रताप जी से खुश है? मंगीलाल जी से खुश नहीं प्रताप जी से खुश है। आप वार्ड पंच है? ठीक है, वार्ड पंच साहब कैसा रहा 5 साल का काम? 5 साल का साहब डिंगारी में थोड़ा काम हुआ, पहले काम नहीं हुआ। अच्छा, नहीं आपकी सुनवाई कैसे हुई? विधायक आपके थे हाँ, तो उन्होंने सुनवाई करी आपकी? सुनवाई करी तो ही तो काम हुआ। आपने क्या क्या मांग करी उनसे? साहब। हमारे एक तो वो मंदिर का काम हुआ साहब गांव में, और भील बस्ती में सीसी रोड हुआ, टाइल से वो इंटरलॉकिंग टाइल से वो काम हुआ, और सीसी रोड हुआ गांव में। पीने के पानी की क्या वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं? पीने की पानी के 2 हेडपम्प लगाए हैं साहब, 3 हेडपम्प। और अब क्या जरूरतें हैं? पानी की थोड़ी पानी की जरूरत है अभी। पानी की कमी थी। अच्छा, तो अब की बार आपके डिंगारी की क्या मांग रहने वाली है? सबसे ज़्यादा मांग पानी की, और एक हमारे रोड है वो डिंगारी से पानेर है वो, और एक 8वीं का स्कूल। सर यहाँ काम तो सारे हो चुके हैं, छोटे मोटे कामों की आवश्यकता है। यहाँ पहले बता रहे थे भाई कि स्वच्छता के बारे में, वो जो अपने घर के बाहर सफाई नहीं कर सकते हैं वो बस स्टैंड पे क्या सफाई का ध्यान रखेंगे? जो शौचालय घर पे बना है उसका प्रयोग वो नहीं कर रहे तो दूसरे को प्रेरित कब करेंगे? अपनी जिम्मेदारी होती है कि स्वच्छ रखें। एक भाई बता रहे थे कि हमें पेमेंट नहीं मिला, वो भाई वार्ड पंच में खड़े हुए हैं, उन्होंने शपथ पत्र दिया कि मेरे घर शौचालय बना हुआ है, तो उसके बाद क्या गवर्नमेंट पेमेंट कर सकती है? सर काम की बात करें तो हमारे यहाँ कांग्रेस राज में 15 साल से कह रहे थे कि माता जी की एक सड़क है सर, चमड़ा चापर होते हुए जाती है, तो उसमें 15 साल से कहते पास हो गई, हर चुनाव में नेता आते पास हो गई, अगली बार हो जाएगी, लेकिन किसी ने नहीं करवाई। अभी हमारे प्रताप जी एमएलए हुए, हमने उनसे मांग की और हमें 4 किलोमीटर की सड़क मिल गई है। ये रोड कहाँ से कहाँ जाती है? ये टाकड़ा के बगल से स्वीकृत है सर, और टाकड़ा बगल एक हमारे गांव का मुख्य मंदिर है, उससे होते हुए भावड़ा राठौड़ा का गुड़ा का जोड़ती है सर, और ओबरा वहाँ से थोड़ा सा दूर रहता है। और दूसरा हमारा गौरवपथ स्वीकृत हुआ जो रावला खुर्द से रायचा के लिए सर, और हर मोहल्ले में सीसी रोड बने सर, हर मोहल्ले में हैंडपम्प लगा है, और यहाँ पानी की समस्या बता रहे थे इतनी कोई है नहीं। हमारे जनता जल से बस स्टैंड पर नल आते हैं और 2-3 हैंडपम्प लगे हुए हैं। सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आने वाले चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, क्या यहाँ पे और ज़रूरतें हैं जिनको देखते हुए आप लोग उन ज़रूरतों की डिमांड करेंगे और वोट उस आधार पे देंगे? ऐसी क्या सर हमारी डिमांड है कि हर घर में नल का कनेक्शन हो, ताकि किसी को बाहर पानी लेने की ज़रूरत न पड़े। जी हमने विधायक जी आए थे तो उन्होंने मांग की है, और हमारे यहाँ सिंचाई पानी की व्यवस्था तो उन्होंने हमने मांग भी की है पानी के डैम की, तो वो हमारे बीजावाला नाका वहाँ के लिए मांग की है, तो उन्होंने कहा मैं प्रयास करूँगा, इतना काम आपके करवाया तो इतना मैं और कराऊंगा अगर मैं एमएलए बन गया। मुख्य मांग यहाँ की भी पेयजल की ही है कि पेयजल यहाँ पे हो जाता जी है, और बाकी हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया, शिक्षा की भी कमी नहीं है, और गोगुंदा कॉलेज बन गया, तो यहाँ से बच्चे आसानी से जाते हैं, और बस की भी सुविधा है क्योंकि हमारे रोड अच्छे हैं तो बस की सुविधा टाइम पे है। बाकी इतना कुछ काम हुआ, आप जो बता रहे हैं कि सड़कें बनी हैं, पेवर ब्लॉक लगे हैं, हेडपम्प्स लगाए हैं और स्कूल को क्रमोन्नत करवाया है वगैरह वगैरह, बहुत सारे आप विकास के काम गिना रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों है कि गाँव में हवा कांग्रेस की चल रही है? सर बात ये है कि ये कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन जनता पूरी जनता जाएगी उधर? ऐसा नहीं जाएगी सर, जनता इतनी पागल नहीं है, विकास को देखती है सर। सारे पहले क्या कहा पुराने कि ये हमारे बासा इन्होंने कह दिया तो चले जाएंगे, क्योंकि लोग अनपढ़ थे, आज जागरूक हो गए लोग। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा, हमारे वसुंधरा जी ने मोबाइल दिया 1100 रुपये में, 1000 रुपये उन्होंने किस्त दिए, तो उनसे हर लोग यूट्यूब पे न्यूज़ के माध्यम हर चीज़ देख के जागरूक हुए हैं। जी देवी सिंह जी, आप यहाँ के काफ़ी मुद्दे उठाते रहे हैं, मैं देखता हूँ गोगुंदा में, तो क्या यहाँ और आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में यहाँ का मुख्य मुद्दा क्या होगा? सर हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि पानी की पूरे पंचायत में हमने पेयजल की पूरी योजना बनाई है, जिसमें राजस्व गांव डिंगारी
राजस्व गांव अवाणी और रावलिया खुर्द की जो पेयजल योजना 49 लाख की जो माननीय एमएलए साहब के द्वारा स्वीकृत हो चुकी है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी निकल चुकी है और काफ़ी कार्य यहाँ पे हुए हैं जो कई वर्षों से नहीं हुए, वो कार्य हमने करवाए हैं। जैसे डामरीकरण रोड को लेके, विद्यालय को लेकर सारे जो विकास के सीसी रोड, मतलब कितने ही काम करवाए हैं। जैसे चबूतरे, हर मोहल्ले में छोटे मोटे 53 मोहल्ले हैं ग्राम पंचायत में, पूरे 53 मोहल्लों में हमने 42 तो हेडपम्प लगवाए हैं। उसके बाद कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमने काम नहीं किया है। पूरी पंचायत में काम करने का प्रयास किया है और सबको विकास की गति की ओर जोड़ने का प्रयास किया है। और जो असामाजिक तत्व कुछ विद्यमान हैं, जो अभी बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि पैसे लिए ऐसे लिए, हमने ग्राम पंचायत वालों ने कोई पैसे नहीं लिए। व्यक्तिगत आरोपों को देवी सिंह जी यहाँ पे नहीं लेंगे। अगर रिकॉर्ड भी हो गया है ऐसी चीजें तो हम उसको डिलीट करेंगे, क्योंकि हम उस चीज के लिए आए नहीं हैं। और हम यहाँ से कुछ ऐसी आपके गांव वालों का ऐसा मुद्दा आगे पहुंचाए। आप लोग बरसों से प्यासे हैं, अगर बरसों से पानी आपकी डिमांड है, ये तो एक आधे घंटे की बात है, हम अभी खत्म कर लेंगे। एक सेकेंड रुकिए। यहाँ का पानी का मुद्दा है। अगर हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपके मुद्दे को आगे तक पहुँचाते हैं और कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, अगर वहाँ से उस मुद्दे को वो अडॉप्ट करके आपकी समस्या को मेटते हैं तो वो सबसे बड़ी जीत है, ना कि पार्टी का यहाँ पे कोई मतभेद करना। वो नहीं है। तो देवी सिंह जी, जैसा कि आपने बताया कि पानी की यहाँ पे किल्लत है, समस्या है और बार बार हेडपम्प यहाँ पे लगवाने पड़ते हैं, तो इन पिछले 5 सालों में जो विधायक थे, इन्होंने पेयजल की समस्या को समाप्त करने के लिए क्या किया यहाँ पे? पेयजल की समस्या को समाप्त करने के लिए एक तो हमने जगह जगह हेडपम्प लगाए। एक जो 49 लाख की वित्तीय स्वीकृति निकल चुकी है, जो टेंडर लगना बाकी है, जो नल योजना पूर्व में बंद थी, कई वर्षों से बंद पड़ी थी, उसको हमने जैसे ही हमारे ग्राम पंचायत बनी और हमने माननीय विधायक जी बने और उस पानी से सप्लाई हो रही है। और बाकी जो रही बात अन्य स्थानों की, वहाँ पे लगातार कार्य, मतलब जो विभागीय जो कार्रवाई जो चल रही है और पूरी हो गई है। अब जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी और उसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे में जनता का रुख क्या है? जनता का रुख भारतीय जनता पार्टी के साथ है सर। लेकिन यहाँ पे एक और जनता सेना खड़ी हुई है सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या वोट काटने के लिए मतलब जैसे ही उनको ये अनुमान था कि यहाँ से बीजेपी को मतदान मिलेगा, तो उन्होंने ऐसे ही उस आदमी को खड़ा कर दिया है। तो उससे वोट कटने की कोई संभावना नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या मैं क्या, जैसे आम पब्लिक से आप पूछोगे तो भी यही बताएगी। किस तरीके से कैंपेन चल रहा है यहाँ पे? क्या अभी तक एमएलए आपके गांव में आ गए हैं इस चुनाव प्रचार को लेके? हाँ, आ गए। डिंगारी में मीटिंग की है एमएलए साहब ने और उन्होंने वहाँ पे भी आश्वासन दिया कि अगर मैं एमएलए बनूंगा तो वहाँ आपके पानी की समस्या को समाधान कर दूंगा पूर्ण रूप से। उसके बाद अवाणी में भी मीटिंग हुई है। अवाणी में भी कहा है एमएलए साहब ने कि भाई जैसे ही विधायक बनते ही मैं आपकी सारी समस्याएं पानी की। आगामी दिनों में जो चुनाव प्रचार है वो और किस तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं? अभी तो हर मोहल्ला में वो डोर टू डोर मीटिंगें ले रहे हैं और इसी तरह से प्रचार चल रहा है। हाँ जी, तो कैसा है रास्ता गोगुंदा से यहाँ तक? 10 गोगुंदा से यहाँ आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। बारिश के दिनों में मैंने सुना था यहाँ पे बहुत भारी समस्या होती थी और ये जो बूझ का नाका वाला पानी जब आता था 3 दिन के लिए जी, जब भी तेज बारिश होती थी तो हाँ बहुत जी। समस्या का सामना करना पड़ता था। आगे भी वही समस्या जारी रहेगी? नहीं क्या रहेगी समाधान जी, हुआ है? नहीं रहेगी जी। क्या हुआ है? 3 रास्ते बन गए गोगुंदा के लिए, यहाँ से जाने के लिए। जनता को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब डंबर रोड है, एकदम क्लियर रोड है जी। इधर से भी क्लियर रोड है, तो एक रास्ते पे क्यों जल रहे हो आप? अगर खराब है तो उसको छोड़ दो थोड़े दिन के लिए। 2 रास्ते तो बनाए ना गवर्नमेंट ने, उस रास्ते से आराम से चलते, कोई तकलीफ नहीं है जी। आपको क्या लगता है ये जो चीजें हैं राशन की, पानी की, ये इस बार चुनाव में मुद्दे होंगे? ये कोई मुद्दा नहीं है जी। यहाँ पे खाद्य भी सुरक्षा बराबर टाइम से मिल लेकिन रही है। ऐसे जो नाराज लोग हैं ये किधर जाएंगे? नाराज है कौन है जी? आप ही बता रहे हैं कि नहीं ऐसे लोग नाराज, जो है ना, अभी ऐसे है तो बहुत आ रहे तो वो दूसरे टाइम लेके जा रहे हैं। वो समस्या तो उनके वो खुद ही समाधान कर रहे हैं जी। वो तो उनकी कोई मतलब कोई शिकायत नहीं। कईयों के नाम कट गए खाद्य सुरक्षा में। अभी खटे गवर्नमेंट है जी। अब यहाँ से जो भी अपन प्रस्ताव भेजते हैं आगे वहाँ पे वो लैपटॉप पे छड़ते हैं, वहाँ पे वो जियो होता है, तो आगे कोई मिस्टेक हो जाए तो सुधारने की तो कोशिश करेंगे ना। यहाँ पे गाड़ी पकड़ने पड़े, लकड़ी पे गम्मा है। नहीं समझा, अब वो तो कोशिश करेंगे तो वो सुधर जाएगा, उसमें क्या बात। जहाँ खड़े हैं अभी जी, इस चौराहे पे क्या डेवलपमेंट का काम हुआ है? कोई बदलाव हुआ है 4-5 सालों में? बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ जी इस 4 साल में। ये कीचड़ था यहाँ पे
और ये फर्स्ट क्लास, ये अभी आपके सामने ही है, जो देख लो आप, एकदम फर्स्ट क्लास ये सीसी रोड बन गया। और यहाँ पे गंदगी थी, वो थे वो खुरुद बुजुर्ग वो चबूतरा था, वो भी उसको व्यवस्थित करके उसको तोड़ तुड़ा के एकदम अच्छा स्टेट बना दिया। पर एक बात तो आप बाकी सब चीजें ठीक बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज तो आपने ठीक नहीं बोली। कौन सी है जी? गोगुंदा से मैं भी अभी यहाँ पे आया हूँ। आप इस रोड रोड से तो आना चाहिए ना सर। किस रोड से क्यों आए आप? नहीं, ये इस रोड ये से आना चाहिए ना इसी सर। रोड से आया ना। आप हमारे हो गया आना चाहिए ना सर। सेक्शन चालू है अभी, आपको 1 महीने भर में ये काम हो जाए, चालू हो जाएगा। सैंक्शन हो गया है ये सेक्शन हो गया जी, आप 1 महीने के बाद में आप आ जाना, उसी रोड से आपको नॉन स्टॉप है जी। पहले भी खराब था, विकास करवाया जी। और जो भी है क्या बीजेपी के लिए प्रताप जी को जा रहा है? विकास के प्रति प्रताप जी को जा रहा जी। प्रताप जी ने हमारे क्षेत्र में विकास करवाया है, विकास के प्रति हम प्रताप जी के पीछे जा रहे हैं। रावलिया खुर्द में चुंडावतों का गुड़ा, अवाणी या इस तरह के जो गांव है, मैं भी जाता हूं इन गांवों में, तो युवा काफी बाहर है, अभी सूरत है। क्या सूरत वालों का भी वही मूड है जो आपका मूड है? जो वही मूड होगा ना सर, विकास के पीछे है। मैं पार्टी पोषण की बात नहीं करता हूँ। इस साल में जो काम हुआ 5 साल में, उतना कभी पहले काम नहीं हुआ। ये साल जनता चाहे खा पी के झूठ बोल जावे कि हमको उसका पैसा नहीं मिला, मुआवजा का पैसा नहीं मिला, एक एक का रिकॉर्ड देखो, उसमें सब रिकॉर्ड बताएगा कि उसको पैसा मिला कि नहीं मिला। ऐसे पक्षबाजी की बात नहीं होती, विकास के साथ में। 5 साल में अटे हुकुम गाड़ी घोड़ा उभा रहवारी समस्या थी। अब बार गाड़ी घोड़ा विदा कोई भी आप उभा हो अटे तो उभा रह सको, न कई बार है जो गाड़ी आती जो बड़ी गाड़ी जाना पड़ता वहाँ पाटो, तो ये तो विकास हुआ न हुकुम। पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि विकास न हो। अबे यूं तो हुकुम नहीं खाए न पू के मैं नहीं खादो रोटी, तो वो बात है ना। गोविंदा सौगंध में ही कह रहा ना रही कि भाई तो गोविंदा सौगंध बहुत बढ़िया बनी हो, सड़क आड़ी कराई दी थी, दुकानदारी पावड़िया तोड़ दी और खूब खुल्लू कर दी, तो वटे कह रहा बंदा कई बात घणु खराब की दो हुकुम, वो कई बात नहीं। तो ये शुरू से ही होता आया है, ये तो परंपरा से ही होती है और ये राजनीति की ऐसी है। तो मतलब गांव के लोग भी राजनीति करते हैं। गांव में लोग इधर घना हो समझदार हुआ पहले कहता क्या टेबल अरे ठहरा रे यार क्या टेबल पे आगे लगाओ तो टेबल ऊपर छाप लगावे अबे अदरा समझदार हुआ है वही कागज बेच लगाए ना और अबे तो कागज है अरे मुझको कहीं पे पहला वही छाप लगाता तो टेबल पे लगाए अबे तो बहुत फर्क पड़ गया। गुड़ा गांव की बात करें, कितनी आबादी है वहाँ की? करीब होगी 50-55 60 घर। तो वहाँ पे किस तरह के काम हुए हैं पिछले 4-5 सालों में? हमारे अड्डे से हकीकत बात है 3 किलोमीटर है जगह देख लो, वहाँ आप चल के सड़क आज रो दिन काची है 10 घर है रेड डामरीकरण भी हो मारे बटे आप रे आँखों देखो विकास है नामू व्यक्तिगत करें जब सरकार स्कीम आई भेगा वो ज़रूर किदू वेला और एक चौराहे भी कराए होना सड़क ना हमारी न एक पानी 2 समस्या चुनावगढ़ में काफ़ी है मनकार बात है। समस्या यहाँ पे भी पानी की निकली है और पानी के लिए ये बताया गया है कि यहाँ पर एक सैंक्शन हो चुकी है और वो इस चुनाव के बाद में पेयजल की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी, लेकिन बहरहाल सड़कों की और पेयजल की समस्या यहाँ पे भी अभी तक बनी हुई है। ग्रामीणों ने जैसा बताया है, यहाँ पे हमारी जो चौरे पर आज रावलिया खुर्द में लोगों से चर्चा हुई है, राजनीति गाँवों में भी बहुत है, राजनीति में सारी समझ यहाँ पर लोगों को है और अपने अपने दड़ों में लोग बटे हुए हैं। यहाँ से विकास की जो बात है तो लोगों ने बताया है, सड़कें हो चाहे पेयजल के लिए हेडपंप हो चाहे यहाँ सहकारी समिति का भवन निर्माण का काम हो, ऐसे बहुत सारे ठोस काम यहाँ हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं कई लोगों का ये भी मानना है कि विकास में अभी भी बहुत कमी है। रुख कांग्रेस का भी बताया जा रहा है और बीजेपी का भी यहाँ पे एक पूरा मजबूत धड़ा यहाँ पे है जो विकास को चाह रहे हैं और जिनको विकास नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ से एक और हवा की लहर उठी है, जनता सेना यहाँ इसी गांव का वो प्रत्याशी है और वो इस विधानसभा क्षेत्र में एक अलग ही रुख और अलग ही मोड़ दे सकता है। डेली राजस्थान की ये टीम अगले पड़ाव पर अगले चौराहे पर पहुंच रही है, तब तक के लिए